जिससे मूड बेहतर बनता है और संबंधों में अधिक आनंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिसका सीधा असर उनकी यौन क्षमता पर पड़ता है। हर कोई बड़े चाव से खाता है, यौन शक्ति के लिए दुगना कर देता है। तो क्या आप इसे रोजाना खाना पसंद करेंगे? आजकल की गलत खान पान की आदतें, तनाव और शारीरिक कमजोरी के कारण कई जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यौन जीवन को बेहतर बनाता है, तनाव और मानसिक थकान को भी दूर करने में सहायता करता है। डियर फ्रेंड्स, उपवास का समय आते ही हमारे घरों में शकरकंद जरूर नजर आता है। शकरकंद का हलवा, उबला हुआ शकरकंद या फिर कच्चा शकरकंद उपवास के द्वारा हर कोई बड़े चाव से खाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही शकरकंद आपकी यौन शक्ति के लिए दुगना कर देता है, तो क्या आप इसे रोजाना खाना पसंद करेंगे? जी हाँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वो मैं खुद नहीं बल्कि डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनके अनुभव से आपको बताती हूँ, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट है जिनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है और उनकी जो शाखाएं है वो मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में है। 40 से भी ज्यादा सालों का उनको एक्सपीरियंस है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनकी मुख्य शाखा संभाजी नगर में है। वहाँ वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार वो मुंबई, पुणे में आते हैं, जहाँ भी आप उनसे मिल सकते हैं आपके वक्त के अनुसार। आजकल की गलत खान पान की आदतें, तनाव और शारीरिक कमजोरी के कारण कई लोगों को ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जिसका सीधा असर उनकी यौन क्षमता पर पड़ता है। लेकिन इस समस्या के लिए बाजार में मिलने वाली दवाइयों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शकरकंद एक प्राकृतिक टॉनिक है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यौन जीवन को बेहतर बनाता है, अधिक सुखद बना देता है। शकरकंद में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि यौन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह यौन अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। खासतौर पर पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में उचित रूप से उत्तेजित न होने की जो समस्या है उससे वो निपट रहे हैं, तो आपके लिए शकरकंद बहुत ज्यादा लाभदायी हो सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे पुरुषों की यौन इच्छा में वृद्धि होती है। महिलाओं के लिए भी शकरकंद बेहद फायदेमंद होता है। यह फर्टिलिटी सुधारने में, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद फोलिन एसिड और पोटेशियम हार्मोन्स को नियंत्रित रखने के लिए मासिक धर्म नियंत्रित बनाए रखते हैं, जिससे संपूर्ण यौन स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शकरकंद तनाव और मानसिक थकान को भी दूर करने में सहायता करता है, जिससे मूड बेहतर बनता है और संबंधों में अधिक आनंद होता है। शकरकंद का नियमित सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और थकान भी दूर हो जाती है। इसमें मौजूद धीमी गति से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो यौन प्रक्रियाओं के दौरान स्टैमिना बढ़ाने में मदद करते हैं। अब सवाल ये आता है कि शकरकंद को अपने आहार में कैसे शामिल किया जाए। शकरकंद को उबालकर या फिर भूनकर खाया जा सकता है, क्योंकि इससे इसके अधिक पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा शकरकंद की सब्जी या फिर सूप भी हल्का सा पचने के लिए आसान होता है, तो शरीर में पर्याप्त पोषण भी देता है। शकरकंद की स्मूदी या फिर जूस यौन शक्ति को स्टैमिना बढ़ाने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसी के साथ साथ शकरकंद का पराठा या फिर हलवा भी आप ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शकरकंद केवल स्वादिष्ट और हल्का ही नहीं बल्कि शरीर के लिए अत्यधिक पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला फल है। आमतौर पर यौन स्वास्थ्य और ताकत बढ़ाने के लिए इसे बहुत फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों और आधुनिक शोधों के भी यह साबित किया है कि संतुलित आहार में यौन क्षमता में सुधार हो सकता है और संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी यौन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आहार में नियमित रूप से शकरकंद को जरूर शामिल करें। यह एक प्राकृतिक उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके शरीर को ताकतवान बनाएगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। सही खान पान और स्वस्थ शरीर से आपके रिश्ते में अधिक सुखद अनुभव आ जाएगा, रोमांचक बने रहेगा। वैसे आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।